लगातार नीट एग्जाम को लेके छात्र जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के छात्र जो हैं वो परेशान हैं। सोचिए किस तरीके से लाखों छात्रों के साथ धांधली कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और उसके बाद लेकिन छात्रों के लिए गंभीरता से कोई नेता, प्रवक्ता, यहाँ तक कि टीवी अखबार का कोई भी एंकर अपने डिबेट शो में इन तमाम मुद्दों को उठाने की जरूरत नहीं समझता। आप लगातार देखेंगे कि टीवी अखबार का जो भरोसा था वो किस तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि जरूरी मुद्दों को लेके वो देश के उन तमाम जनताओं के मुद्दों पर बात करना जरूरी नहीं समझता, जो लगातार पिछले कई दशकों से सड़कों पर आंदोलन के जरिए सरकार से पूछा गया सवाल है। कैसे छात्रों की अगर हम बात करें तो छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले देश के प्रधानमंत्री उनके भविष्य को अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं। लेकिन ऐसे में खबर आती है कि महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से काम कर रही है। सोचिए, राजस्थान सरकार ने 50% आरक्षण देने का प्रावधान जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन मैं बता दूं कि तीसरे श्रेणी शिक्षक भर्ती में यह आरक्षण लागू होगा। सोचिए, 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए क्या है। जिस तरीके से तमाम छात्रों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। धर्म का झुंझुना पकड़ाकर सरकार आपको गुमराह करती रहेगी और आपका बच्चा जब सड़कों पर अपने लिए हक अधिकार मांगने जाएगा तो प्रशासन के लात घूसे, सरकार की नाराजगी, सब कुछ देखना पड़ेगा। यही आप कावड़ लेकर लंबी लंबी कतारों में जाएंगे, धर्म के लिए डंडा और झंडा उठाएंगे तो सरकार आपकी वाहवाही करेगी। जितेंद्र मीना ने बड़ा ट्वीट किया है, सवाल किया है सरकार से कि सरकार लगातार एसटी, एससी, ओबीसी की बात तो करती है, लेकिन क्या बहुजनों के रिजर्वेशन को वाकई में इंप्लीमेंट किया जाएगा। 50% महिलाओं को आरक्षण दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सोचिए 50% में भी महिलाओं के लिए जो आरक्षित वर्ग से आती है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज की जो महिलाएं हैं, उनको आखिर मिलेगा क्या। राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 50% कर दी है। लेकिन इसी के भीतर एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण व्यवस्था करना बेहद जरूरी, अन्यथा विरोध किया जाएगा। बात हमारी मांग है कि सिर्फ तृतीय श्रेणी ही नहीं बल्कि राज्य सरकार सभी नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाया जाए। तो भजनलाल सरकार से आदिवासी समाज से लेके बहुजन समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि तृतीय श्रेणी में सिर्फ आप आरक्षण को इम्प्लीमेंट करें, वो भी 50%, जिसमें ये भी श्योरिटी नहीं है कि बहुजन समाज को क्या मिलेगा। तो ये सभी राज्य सरकार, स्टेट लेवल पे जितनी भी नौकरियां उन सब में होना चाहिए। नीट परीक्षा को लेके सड़कों पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। देश की राजधानी में तमाम छात्र जो है सड़कों पर दिन रात बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो विदेशी दौरे पर हैं। नीट परीक्षार्थियों के लिए न्याय की मांग पर राजस्थान की बीजेपी सरकार आंदोलनकारियों पर लाठी भांज रही है। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कोटा जिला मुख्यालय में एनएसयूआई द्वारा कलेक्टर का घेराव किया, जिसने मुझे प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव पर लाठियों की बरसात की। सोचिए कैसे छात्रों को पीटा जा रहा है, कैसे छात्रों को इग्नोर किया जा रहा है। यही सरकार थी, बड़े बड़े वादे कर आई थी, संविधान को देश के प्रधानमंत्री माथे से लगा रहे थे, लेकिन जब बात आती है नौकरी की, जब बात आती है भागीदारी की, जब बात आती है रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने की, जब बात आती है विकास की, जब बात आती है महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, अच्छे अस्पताल व्यवस्था की, तो सरकार इन तमाम मुद्दों को कैसे नजरअंदाज करती है। आपको धर्म का एक लॉलीपॉप पकड़ाकर आप देखेंगे कि कैसे एनडीए गठबंधन के जरिए सरकार बना लेती है भाजपा सरकार, लेकिन सोचिए क्या मिलता है बहुजन नेताओं को, सिर्फ झुंझुना।
बहुजन छात्रों की बात कर लीजिए, बहुजन महिलाओं की बात कर लीजिए, बहुजन नेताओं की बात कर लीजिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी अपने लिए संवैधानिक मूल्यों के लिए भी लड़ना पड़ता है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30 से बढ़कर 50% कर दिया है। सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी। अच्छी बात है महिलाओं के लिए, लेकिन बहुजन महिलाओं के लिए कितना होगा, इस पर तो गंभीरता से बात होनी चाहिए, सवाल तो पूछा जाना चाहिए। नारी को पूजनीय बताने वाला पुरुष एक प्रतियोगी परीक्षा के बराबर का अवसर देने से कैसे हड़बड़ा रहा है, यही सच्चाई। महिलाओं को सिर्फ 4 दीवारी में रखना चाहते हैं। मैं नारी शक्ति से कहूंगा, पुरजोर तरीके से इस बिल का समर्थन करो, अपने भाइयों को समझो। तो लोग काफी जो हैं वो पुरुष मानसिकता से घृणित, इसके साथ साथ जातिवादी लोग जो हैं वो इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। ओबीसी एमबीसी मांगे अपना अधिकार। जिस तरीके से लगातार ओबीसी के आरक्षण की चोरी हो रही है, उनके अधिकारों को खाया जा रहा है, तो देश भर का ओबीसी जो है वो नाराज है। नाराजगी तो बनती है क्योंकि आपने वोट दिया धर्म के नाम पे, आपने वोट दिया मोदी जी के चेहरे के नाम पे। तो विकास की जब बात आएगी तो आपको तो सरकार की नाराजगी तो झेलनी ही पड़ेगी। चोरी हो गई मेरी सीट, वी वांट रीनीट। देश में अब बच्चों की सीट भी चोरी हो रही है। तो नीट धांधली जो है वो 2024 का सबसे बड़ा स्कैम है। सोचिए कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे ठेकेदारी प्रथा लागू कर यहाँ पर देश के तमाम संस्थाओं का निजीकरण कर दिया जा रहा है। सोचिए पॉलिटेक्निक जिसकी फीस 10,000 होती है, उसकी 1 लाख फीस हो गई। अब गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, गरीब का बच्चा कैसे शिक्षा के द्वार पर पहुंचे, गरीब का बच्चा कैसे अफसर बनेगा, जज कलेक्टर बनेगा, कैसे अपने सपनों की उड़ान को वो पंख देने की कोशिश करेगा जब शिक्षा ही देश में महंगी हो जाएगी। सिर्फ सरकार आपको 5 किलो राशन पर और अपने लंबे भाषण पर जिंदा रखना चाहती है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में नीट धांधली की सीबीआई जांच हो। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जो है अरुण यादव ने नीट एग्जाम में हुई धांधली के लिए आवाज उठाई है और इसकी सीबीआई जांच की जाए कि ये धांधली लगातार क्यों हो रही है। सोचिए लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि ये देश सुरक्षित हाथों में है, ये देश सुरक्षित हाथों में है, हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन सोचिए एक पेपर तक ईमानदारी से नहीं करा सकती है सरकार। नीट का एग्जाम जो है वो कैसे धांधली कर कुछ सिलेक्टिव लोगों को पास कराया जाता है एग्जाम। अगर किसी का बच्चा जो है वो गरीबी से निकलकर, लाचारी से निकलकर अपने लिए संघर्ष कर एक डॉक्टर बनने का सपना देखता है, लेकिन धांधली कर उन तमाम बच्चों के संघर्षों पर पानी फेर दिया जाता है। भाजपा केंद्र में हो रहे या राज्य में पेपर लीक होना थे। तेजस्वी यादव ने नीट परीक्षा से जुड़े पर गंभीर स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा सरकार है, भाई कुछ भी हो सकता है। भाजपा सरकार सिर्फ वादों की राजनीति करती है, धरातल पे भाजपा सरकार एकदम खोखली साबित हो गई है। इस प्रकार से हमारी हिस्सेदारी पर प्रचंड पे प्रहार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। जिस तरीके से धीरे धीरे हमारे आरक्षण का पतन किया जा रहा है, इसकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। राज्य सरकार हमें पूरा हिस्सा दे, इस तरह का कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ओबीसी समाज लगातार जो है वो अपने लिए अधिकारों की मांग लड़ा। सोचिए कैसे ओबीसी समाज के लिए, उनके आरक्षण को खत्म करने के लिए कैसे मनुवादी लोग जो है वो तरह तरह की पॉलिसी लाकर तरह तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ। सोचिए कैसे ओबीसी समाज का आरक्षण को कमजोर करने के लिए भजनलाल सरकार काम कर रही है। दूसरी ओर वहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दे रही है, वो भी तीसरे वर्ग की शिक्षक भर्ती में, क्योंकि ए ग्रेड की जॉब तो ये सिर्फ मलाईदार जातिवादी मनुवादी ही खाएंगे। देश के सबसे बड़े वर्ग ओबीसी के साथ कुठाराघात केवल ब्राह्मणवादी ब्यूरोक्रेट्स ही कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम पे अवैध लूट जारी है, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग को ठेंगा दिखाया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड में सरेआम धांधली हो रही है। इस लिस्ट को देखते हुए ओबीसी और एमबीसी वर्गों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो
ट्विटर पर सुबह से ओबीसी एमबीसी मांगे अपना हक, तो लगातार एसटी एससी ओबीसी के बच्चे देश भर के कोने कोने में अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। ओबीसी एसटी एससी एमबीसी को मिलाकर कुल आरक्षण 50% है। सामान्य श्रेणी में 50%, ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण देना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट 3000 का 50% सामान्य, 1500 व 1500, 10% का 150 सीट ओबीसी एमबीसी में कटौती और ईडब्ल्यूएस को दोनों हाथों से लुटाओ। तो एक तरफ तो जनरल कैटेगरी के लोगों को सवर्ण समाज जिसको कहा जाता है मलाईदार पट्टे को दे दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस के नाम पर भी वो सब मनुवादी लोगों की भर्ती की जा रही है। आपके बच्चे के हाथ में सिर्फ झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, आपके बच्चे के हाथ में सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, क्योंकि आपके बच्चे के हाथ में सिर्फ सरकार ने धर्म की चाशनी में डिबो को जो लॉलीपॉप खिलाया है, उसकी आड़ में आपके बच्चे का हक अधिकार, उसके सपने, उसका उज्जवल भविष्य, सब कुछ दाव पर लगाया। अब देश की जनता को तय करना है कि अपने अधिकारों को जताने के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए वो सड़कों पर उतरती है कि नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलों में और अपने छोटे वादों में ही देश का विकास चाहते हैं। असल में वो आरक्षण विरोधी हैं, असल में वो बहुजन विरोधी हैं। बस बहुजन की बात करता है ब्राह्मणवाद, आरएसएस विचारधारा वाला व्यक्ति, वो देश के विकास को प्रगति की ओर लेके जाता है। तो बहुजन समाज के बच्चे आज दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। सोचिए, परीक्षा हो जाती है, धांधली होती है, धांधली अगर रुकवा भी दी जाती है तो नियुक्ति पत्र के लिए आपका बच्चा देश की राजधानी से लेके तमाम उन राम राज्यों की बात करें, वहां पर लाठी खा रहा होता है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।